अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का हमारा छोटा सा और मज़ेदार सा टॉपिक है। कल हमने पढ़ा था एम्पिरिकल फार्मूला और उसमें हमने ये बात पढ़ी थी, ये बात सीखी थी कि एम्पिरिकल फार्मूला किसी भी कंपाउंड के केमिकल फार्मूला को एम्पिरिकल फार्मूला तब कहते हैं जब उसके अंदर मौजूद एलिमेंट्स के एटम्स की तादाद को हम सादा तरीन निस्बत के साथ ज़ाहिर करते हैं। ये बात सीखी थी हमने। एम्पिरिकल फार्मूला में हमने क्या सीखा था कि उसके अंदर किसी कंपाउंड के केमिकल फार्मूला के अंदर मौजूद एलिमेंट्स के एटम्स की तादाद को हम सिंपल होल नंबर रेशो के साथ ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, आज हमने सीखना है मॉलिक्यूलर फार्मूला की कैलकुलेशन, कि मॉलिक्यूलर फार्मूला को कैलकुलेट कैसे करते हैं। दो ही तरह के फार्मूलाज हमने पढ़े थे। टॉपिक 4.3 था कल हमारे पास और आज टॉपिक नंबर 4.4 है। 9th क्लास की केमिस्ट्री और चैप्टर नंबर चल रहा है हमारा 4 और उसका आज का टॉपिक क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। लेकिन आपकी बुक में लिखा हुआ है केमिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। सो केमिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में एज सच कोई इतना डिफरेंस नहीं है। आपकी बुक के अंदर जब उसने केमिकल फार्मूला पढ़ाया था तो वहाँ पे उसने बता भी दिया था कि इसको मॉलिक्यूलर फार्मूला भी कहते हैं जब हम कोवलेंट कंपाउंड की बात करते हैं, लेकिन जब हम आयनिक कंपाउंड की बात करते हैं तो उसे फार्मूला यूनिट कहते हैं। ओके, इसकी इक्वेशन कैलकुलेट कैसे करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला को, उसकी इक्वेशन मैंने लिखी हुई है कि उसके लिए आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जिस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है उसका एम्पिरिकल फार्मूला होना चाहिए। उसको हमने n के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। किसके साथ? n यहाँ पे एक नंबर है जो कि 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है एंड सो ऑन। नाउ यू कैन से दैट कि सर हमें कैसे पता कि ये n 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, क्या होगा, हमें कैसे पता? उसका जवाब ये है कि n को मालूम किया जा सकता है जब आपको जिसका आप मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम कर रहे हैं जिस कंपाउंड का, उसका अगर आपके पास मोलर मास मौजूद हो। क्या हो? और आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला पहले से है और आप इस एम्पिरिकल फार्मूला से उसका मैस निकालते हैं जो कि कहलाता है एम्पिरिकल फार्मूला मैस। क्या कहलाता है? बात समझ में आई? कि जब आपसे सवाल करेगा ना कि मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल के दें तो आपको वो दो चीज़ें ज़रूर देगा। एक वो आपको एम्पिरिकल फार्मूला देगा और एक वो उस मॉलिक्यूलर फार्मूला का मोलर मैस देगा। क्या देगा? ताकि आप ये n भी कैलकुलेट कर सकें। जब आप किसी टॉपिक को जहन से सीख लेते हैं तो वो टॉपिक फिर इतना मुश्किल नहीं रह जाता। एम्पिरिकल फार्मूला दिया है, n नहीं दिया लेकिन मोलर मैस दिया है, तो आप क्या करें? n को निकाल लें। कैसे? मोलर मैस को ऊपर रखें, एम्पिरिकल फार्मूला से उसका मैस निकाल लें, उसको नीचे रखें, दोनों को तकसीम करें, आपके पास आ जाएगा n। फिर आपने n यहाँ पे रखना है और मल्टीप्लाई कर देना है एम्पिरिकल फार्मूला से, तब आपका वो एम्पिरिकल फार्मूला बन जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या बन जाएगा? एक मिसाल देखते हैं जो आपकी बुक के अंदर भी है, वही वाली मिसाल लेके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपके पास उसने बेंजीन की मिसाल दी है। किसकी? बेंजीन, जिसका केमिकल फार्मूला होता है C6H6। हमने ये निकालना है, हमने, लेकिन ये उसने दिया नहीं हुआ, ये उसने हमें उसने दिया हुआ है CH, उसका एम्पिरिकल फार्मूला दिया है, ये दिया है, ये नहीं दिया जो हमने कैलकुलेट करना है। क्या दिया है? CH दिया है, एम्पिरिकल फार्मूला दिया है किसका? बेंजीन का। और एक चीज़ दिया है, इसका मॉलिक्यूलर मैस या मोलर मैस दिया है, इसका मोलर मैस दिया है जो कि बनता है 78। कितना बनता है? 78। कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। एक कार्बन के 12 का कितना होता है? कार्बन के एक कार्बन का कितना होता है? 12 होता है। 12 को 6 से ज़रब दें, ज़रब 72 कर लें, कैलकुलेट करके देख लें, अपने हाथ से करके देखें। 72 उसमें 6 हाइड्रोजन का ऐड करें, 78 बन गया, बन गया। उसने आपको बेंजीन का मोलर मैस दिया है और एम्पिरिकल फार्मूला दिया है, कहता है जी इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल के दें। तो आपने सबसे पहले क्या निकालना है? n निकालना है। उसके लिए उसने आपको मोलर मैस दे दिया, एम्पिरिकल फार्मूला मैस आप इससे निकाल लें। कार्बन कितना होता है? 12,
उसके अंदर एक हाइड्रोजन ऐड करें तो कितना हो गया 13 यानी कि 13। अब आप जो है वो n निकालने के लिए 78 ऊपर रखें और 13 नीचे रख के डिवाइड करें। बताएं ज़रा क्या आंसर आता है, खुद अपने हाथ से करके बताएं। 6 आंसर आ रहा है। क्या जवाब आ रहा है 6 आंसर आ रहा है। अब ये वाला 6 n की जगह पे रख के आगे उसका एम्पिरिकल फार्मूला रख के हम इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हैं। n = CH ऐसे लिखना है आपने, n लिखना है और अंदर उसका एम्पिरिकल फार्मूला लिख देना है। फिर आपने n को ऐड करना है। n कितना निकाला हमने 6, फिर अंदर CH लिख दें। फिर ये वाला जो बाहर वाला नंबर है अंदर वाले कंपाउंड के तमाम एटम्स के साथ यहाँ पे आपने नीचे लिख देना है सब्सक्रिप्ट के तौर पे, ठीक है। नीचे लिखना है आपने, सामने नहीं लिखना, शुरू में नहीं लिखना, नीचे लिखना है। तो ये बन जाएगा C6H6। C6 बात समझ में आई है। यही फार्मूला है किसका, बेंजीन का। ये बेंजीन का जो उसने दिया नहीं था, हमने निकालना था, निकाल लिया। कैसे निकाला, मॉलिक्यूलर फार्मूला की इक्वेशन है n मल्टीप्लाइड बाय एम्पिरिकल फार्मूला उसने हमें दिया है, इसका मोलर मास उसने दिया है। हमने पहले n निकालना है, n निकाल के यहाँ रख देना है और अंदर मल्टीप्लाई करना है। और n निकालने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, उस कंपाउंड का मोलर मास और उस कंपाउंड के एम्पिरिकल फार्मूला का मास आपने ऊपर नीचे रख के डिवाइड करके n ले आना है, n को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। इज़ दैट क्लियर? मुश्किल बात तो नहीं है। अब हम एक और एग्जांपल करते हैं। अपनी बुक खोलें, वहाँ पे 2 उसने सवालात दिए हैं, एक मैं आपको करके देता हूँ और एक आप लोग खुद करेंगे अपने हाथ से, फिर आपको पता चल जाएगा कि इसको सॉल्व कैसे करना है। बोलो बेटा। मोलर फार्मूला कौन सा है, मॉलिक्यूलर फार्मूला कौन सा है और एम्पिरिकल फार्मूला कौन सा है। क्वेश्चन के अंदर बताया होगा उसने कि ये कंपाउंड है, उसका ये मोलर मास है और ये उसका एम्पिरिकल फार्मूला सवाल के अंदर बताया होगा। देखो ना, सवाल करते हैं। एक कहता है एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज CH2O। कहता है एक कंपाउंड है, उसका एम्पिरिकल फार्मूला है CH2O। सवाल के अंदर उसने बता दिया एम्पिरिकल फार्मूला। क्या बताया? आगे कहता है इट्स मोलर मास इज 180 ग्राम। मोलर मास 180 ग्राम है, ठीक है। सवाल आगे पूछ क्या रहा है हमसे, कहता है डिटरमाइन इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। डिटरमाइन इट्स, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आपने डिटरमाइन करना है। क्या? मॉलिक्यूलर फार्मूला। उसके लिए हमें क्या चाहिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए 2 चीज़ें चाहिए, n और एम्पिरिकल फार्मूला दे दिया उसने। अब क्या चाहिए हमें, n कैसे निकालते हैं, मोलर मास को तकसीम करते हैं। मोलर मास उसने पहले दे दिया, एम्पिरिकल फार्मूला मास हम उसके एम्पिरिकल फार्मूला से निकाल लेंगे। निकालो ज़रा क्या निकलता है। कार्बन 12, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 16। 8 बेटा उसका एटॉमिक नंबर होता है, मास नंबर बताना है। जमा करो। कोई 22 कह रहा है, कोई 28 कह रहा है। 12 और 2, 12 2 14 में 6 जमा करो, 20 में 10 जमा करो, 30 आ गया। कितना आ गया? 30 आ गया। तो हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है बेंजीन का, सॉरी कंपाउंड का, और उस कंपाउंड का नाम यहाँ पे उसने बताया ग्लूकोज है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पहले n निकालेंगे। n निकालने के लिए क्या करेंगे, 180 डिवाइडेड बाय 30। क्या आ जाएगा हमारे पास, n आ जाएगा। 0 0 से काट दें और ये 18 को 3 से काट दें। क्या जवाब आया? 6 ही आता है या कुछ और आता है? 6 आता है। ये आपके पास आ गया n। आप इसके अंदर अब n को लिखें, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है तो n मल्टीप्लाइड बाय CH2O। n कितना आया? 6 और अंदर एम्पिरिकल फार्मूला 6 को तीनों से मल्टीप्लाई करो, C6H12O6। ये आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया।
क्लियर? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? ये था बेटा आज का छोटा सा टॉपिक। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी। आइए चलो कल तक के टॉपिक के लिए फिर इंतज़ार करते हैं। कल इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।